हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के आभूषण के बारे में, जहाँ से कि एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के आभूषण के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए देखो ये चित्र लेकर आया हूँ। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन आता है यूट्यूब में। इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी को हाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो सिर से शुरू करते हैं। तो पहला जो आभूषण है वो देखो, वो है सांकली। ये सांकली सिर का आभूषण है, ये ऊपर की ओर है। फिर है रखड़ी या बोरला, ये यहाँ पर बोरला है, ये रखड़ी है। फिर शीशफुल है इसके नीचे, ये शीशफुल टीका मांग बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पर ये नीचे वाला आभूषण है, ये कुमकुम है, बिंदी है या तिलक है, ये यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा जो मेमंद है, ये मेमंद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, यहाँ से वो प्रश्न पूछता है। इसके अलावा टिड्डी बलको, ये भी सिर का आभूषण है, यहाँ पर ये साइड में। इसके अलावा ये झेला झमेला जो भी हैं ये कान के हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो नीले पेन से मैंने मार्क किए हैं ये सिर के हैं। सिर में आप देख सकते हैं सांकली, मैंने आपको बता दिया सांकली। सांकली के अलावा बोरला, रखड़ी, इसको मैं बताता हूँ आपको। सांकली आ गया, सांकली के बाद में रखड़ी या बोरला, शीशफुल, टिक्का, मांग जो है वो, इसके अलावा कुमकुम, बिंदी और तिलक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है मेमंद। मेमंद सिर का आभूषण है, आप याद रखेंगे। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब हम बात करते हैं, मैं रेड पेन से आपको बताता हूँ। देखो टिड्डी बलको, ज़ेला, ये कान का है, कर्णफुल, सुरलिया, झूमर, टोपस, ये यहाँ पर कान का आभूषण है। फिर ये वणली है, ये कान से थोड़ा नीचे है, पीछे की ओर ये बालों में लगता है, चोटी वाला। फिर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ओगनिया ये कान का है, टोटी ये कान का है, झुमका और बाली ये कान के आभूषण हैं। तो ये कान के आभूषण हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये टोपस और झूमर ये तो याद रहेंगे। ओगनिया जो है वो कान का है, टोटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कर्णफूल आपको याद रहेगा, कान का है ये। फिर हम बात करते हैं नाक के आभूषणों की। तो नाक में देखिए, ये इधर नाक में लिखा गया चौंप, इसका कलर चेंज करता हूँ, चौंप, लूंग, लूंग आपको याद रहेगा, नथनी याद रहेगा, कांटा, फीणी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फीणी। फिर कोका जो होता है वो खीवण, खीवण याद रखना पड़ेगा, नाक का है। नक फूल कान का है, वेण है वो भी नाक का है, सॉरी ये, और नथ नाक का होता ही है। फिर विजली या बुलाक, ये बुलाक है, ये नाक का है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बुलाक, बुलाक ये नाक का है। इसके अलावा जो फीणी है वो भी नाक का है। फिर मुंह के देखो, यहाँ पर दांतों के होते हैं ये, एक होता है रखन और एक होता है चूंक, मेक होता है, धांस भी होता है, ये सारे के सारे किसके हैं, दांतों के हैं। तो ये दांतों वाले भी याद रखेंगे आप, रखन और चौंप। चौंप होता है वो कील के समान होता है, तो इसको याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पर मैं इसके कंटिन्यू में बता देता हूँ आप। पर यहाँ पर देखिए, ये फुंदा है, जो ये लटक रहा है ये फुंदा है, और ये बाजू का है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर हम चलते हैं नीचे। नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो अब गले में सबसे ज़्यादा आभूषण है। तो गले में देखो, कंठी आ गया, गलपटिया आ गया, ये गले का है। खुंगाली जिसको हंसली बोलते हैं, ये गले का है। मादलिया गले का है। मंगलसूत्र गले का है। निम्बोरी ये भी गले का है। तिमड़ियाँ और हमेल ये भी गले का है। चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली ये भी गले का है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, निम्बोरी। इसके अलावा बाकी तो सभी आपको याद होने वाला है। इसके अलावा तिमड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंपाकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मंडली, ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं।
इसके अलावा इधर भी लिखे गए हैं गले के आभूषणों में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुलसी, ये गले का है। मटरमाला, ये भी और ठुस्सी, ये ठूसते हम किसी भी चीज़ को कहाँ पर है, गले में। हार, झालरा, हालरो, ये भी गले का है। तो ये इतने सारे गले के हैं, ये गले के आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी आप आ जाइए यहाँ पर आ जाइए, साइड में हाथ की तरफ आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए बाजूबंद लिखा गया है, वज्रावट लिखा गया है, नवरत्न लिखा गया है, भुजबंद लिखा गया है, और हार पान नहीं है, हाथ पान होता है वैसे, तो ये हाथ के हैं। इसके अलावा चूड़ली, टड्डा, अणत, अणत हाथ का है, याद रखेंगे। अंगद है, ये भी हाथ का है। इसके अलावा कलाई पर आ जाइए आप, नीचे वाला जो होता है वो कलाई बोलते हैं उसको। तो कलाई में बात करें तो गोखरू, कंकन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ियाँ, पुच्चिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छेलकड़ी, पछेली, ये हाथ की कलाई के हैं। हाथ की कलाई के बाद में यहाँ पर हथेली के ऊपर की ओर पीछे की ओर होता है, ये होता है हथफूल। इसके अलावा उंगली में देखो पिंटी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री या पट्टा बिंटी। तो बिंटी सभी को याद रहता है, मुंदड़ी भी उंगली का होता है, अंगूठी भी होता है, पवित्री भी होता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कमर के आभूषणों के बारे में। कमर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कणकती कमर का है, कंडोरा, कंडोर जो होता है वो कमर का है, जंजीर कमर का है, करधनी कमर का है, तगड़ी भी कमर का है, मेरवड़ा भी कमर का है, कंदोरा और कण गायली, ये सारे के सारे कमर के हैं। यहाँ पर कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। फिर अगर मैं आपको बताऊं, नीचे चलते हैं थोड़ा, यस, ये जो फुलड़ी है यहाँ पर देखिए, तो ये नीचे की ओर है इसके वस्त्र के। फिर मैं आपको बताता हूँ पैरों के बारे में, पैरों में कौन कौन से पहले जाते हैं। तो आंवला पैरों का है, एग्जामिनर का फेवरेट है, याद रखेंगे। फिर टणका, चौपुली, नेवरी, नेवरी पैर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और टोडरो और हिरणा मेन, ये सारे के सारे पैरों के हैं यहाँ पर। फिर तोड़ा, आणोट, टपोल, सिंजली, मक्कियो, तेधड़े, मसूरिया और नूपुर। नूपुर इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, नूपुर है, ये पैर का है। फिर नीचे की बात करें तो कड़ा, कड़ा पैर में पहना जाता है, कड़ी जिसको बोलते हैं, सिल्वर की होती थी पहले के ज़माने। फिर पायजेब आ गया, पायल आ गया। फिर गोर आ गया, घुंघरू आ गए, ये पैर के ऊपर पहना जाता है। इस यहाँ पर देखो ये गोर है। फिर इधर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर छड़, झंझर, ये पैर का है। फिर पंजा, पगपान, ये पैर का है। फोलरी, ये फिर पैर के उंगली और अंगूठे के बारे में है, नीचे वाले ये फोलरी, बिछिया, गुंठलो, और ये नीचे वाले नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये देखो सारे के सारे आभूषण लगभग कंप्लीट कर दिए हैं, यस। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।